गली के उस पुराने मकान में आज एक अजीब सी हलचल थी। कोई बर्तन समेट रहा था, कोई बैग उठा रहा था, तो कोई भावनाएं। शुभम का परिवार पहली बार मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में शिफ्ट हो रहा था। पर जाने की तैयारी जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। मोहल्ले के बाहर ट्रक लगा है और सामान चढ़ रहा है। अरे रेशमा बहन जी, आप लोग चले जाएंगे तो इस गली की रौनक ही चली जाएगी। सुबह की आवाज भी नहीं आएगी आपकी कड़छी की। रेशमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। जिस रसोई को लेकर शिकायतें होती थी, आज वही यादें बनकर चुभ रही थी। भूल गई क्या रेशमा? पहली बार हमारी किस बात पर लड़ाई हुई थी? तेरा बेटा मेरी कड़छी को लेकर भाग गया था। क्या दिन थे वो। बस यही सब देखते देखते पूरी उम्र निकल गई। सोचा नहीं था एक दिन ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। इसी घर में बहू बनकर आई थी मैं। शुभम बेटा, सर्दी आ गई है। गोंद के लड्डू बनाए हैं, लेकर जाना। सोचा था सभी मिलकर खाएंगे, मगर तुम लोग तो जा रहे हो तो तुम ही ले जाओ, मैं दोबारा बना लूंगी। इधर ये मातम पसरा हुआ था तो उधर सुरेश नुक्कड़ के एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, अपने दोस्तों के साथ। उस जगह से भी विदाई ले रहा था जहाँ उसने डेरे जमाए थे और जवानी में मोहब्बतें की थी। पूरी शर्मा परिवार से अलग सलोनी सारे ड्रामे को देखकर परेशान हो रही थी। उसकी नजरें बार बार ट्रक पर और घड़ी पर जा रही थी। शुभम प्लीज, इतना इमोशनल क्यों हो रहे सब? फ्लैट मिल गया, अच्छा एरिया है, क्लीन लोग, क्लीन हवा। अब निकलो ना यार। हाँ, निकल जाएंगे। पर ये मोहल्ला, यहाँ बचपन की कहानियां गुजरी है मेरी सलोनी। कहानियां सबकी होती है। ऐसे तो कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना ही नहीं चाहिए। इस गली मोहल्ले में रहकर दुकान ही संभाला है ना तुमने। अपने बच्चों को भी दुकान पर बिठाना चाहते हो क्या? अरे रहना टॉप एरिया में ही चाहिए, ना कि गलियों में जहां गाड़ियां भी निकल ना पाती हो। सलोनी के शब्द पेपर कट जैसे थे, छोटे पर चुभाने वाले। मेहुल, वापस आना क्रिकेट खेलने। अरे पगलो, नए घर में ग्राउंड थोड़ी ना होगा। हर शाम आऊंगा ना यही मैं। जापानी सीख रहे हो बेटा? तो फिर ग्राउंड क्यों बोल रहे हो? वो कल मैडम ने क्या बताया था? जी मैन कहो, जी मैन। ट्रक के दरवाजे बंद होते हैं, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सलोनी बहुत उत्साहित थी, फाइनली वही हो रहा था जो वो चाहती थी। मैंटोसा हाइट्स, फाइनली। वो सामने वाली आयरी का फ्लैट नंबर 208 है। वो हमारा है बेटा। और हाँ, तुम कह रहे थे ना फ्लैट में ग्राउंड नहीं होगा, आई मीन जिम नहीं होगा। यहाँ देख, इतना बड़ा ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, क्या नहीं है यहाँ। और यहाँ पर सभी लोग विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही क्लास दिलवानी शुरू कर दी थी। अपने बालों को ठीक करते हुए पर्स को कंधे पर टांगे सलोनी अपनी विंग की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सारा सामान नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अरे बहू, कुछ खिलाएगी पिलाएगी या भूखा ही मार देगी आज? ये सोसाइटी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है रेशमा जी। सोसाइटी से बाहर निकलने में ही 15 मिनट लग जाएंगे। नीचे एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए सोसाइटी से गेट तक जाने के लिए। अच्छा, वो बगल वाली चाची ने जो गूंद के लड्डू दिए थे ना रेशमा जी, वही निकाल कर दे दीजिए, कुछ तो खाओ। देख तो शुभम, तेरी पत्नी सुबह से रसोई में क्या कर रही है? नाश्ते में तू समोसे लेकर आया, वही मिला मैं। कुछ बना ही नहीं रही है तो रसोई में कर क्या रही है? तभी सलोनी अपने हाथों में दो बड़े बड़े टिफिन के डब्बे लिए किचन से बाहर आती है। सोसाइटी में सिर्फ आने से नहीं हो जाता मम्मी जी, यहाँ के लोगों से जान पहचान तो बनानी होगी ना। वैसे तो वो जो भी नए घर में शिफ्ट होते हैं, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, पर आपने पार्टी रखने से मना कर दिया, तो सभी से मिलना जुलना कैसे होगा हमारा? कहीं से बात करनी होगी ना, इसीलिए आसपास वालों के लिए मैंने डोसा बनाया है। अपने ससुराल वालों को बिना एक डोसा चखाए सलोनी आसपास वालों से रिश्ते निभाने निकल पड़ती है। नहीं नहीं, मैं इंडिया से ही हूँ सलोनी, पर शायद मेरे एंसेस्टर्स में से कोई फॉरेन से रहा होगा, इसलिए मेरी आंखें ब्राउनिश है। नहीं नहीं लीला जी, ऐसी बात नहीं है। भगवान का चमत्कार भी कुछ होता है। वैसे घर बहुत अच्छा है आपका। हम तो हड़बड़ी में शिफ्ट हुए ना, नहीं तो और अच्छा इंटीरियर करवाते। वैसे मैं ना डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ, आपके लिए लेकर आई थी, सोचा इसी बहाने पड़ोसियों से मुलाकात हो जाएगी। सलोनी जैसे ही अपने टिफिन से डोसा बाहर निकालती है, उसे देखकर लीला का मुंह बन जाता है। मुझे लगा आप कोई टिफिन सर्विस वगैरह चलाती है। ओह माय गॉड, ऐसे स्टील के टिफिन में डोसा लेकर आई आप, स्ट्रेंज। अरे एक बार आप इस डोसे को खाइए, फिर स्ट्रेंज क्या होता है समझ में आएगा।
सलोनी एक प्लेट में डोसे को लेकर जैसे ही खाने देती है, ओह माय गॉड! आपने तो इसमें आलू की स्टफिंग की है। ये चीज़ डोसा होता या स्टफिंग में टोफू या पनीर होता तो मैं खा लेती, पर सॉरी नहीं खा पाऊँगी इसे, मैं आलू नहीं खाती। अच्छा, तो अगली बार बताइएगा, मैं कुछ मिठाई बनाकर ले आऊँगी। मीठा नो, 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 पीनट बटर ले आइए आप, दैट विल बी इनफ। लीला के बाद सलोनी जाती है दूसरे घर, फिर तीसरे, फिर चौथे। एफर्ट के लिए मैं क्या बोलूँ? बहुत अच्छे, बट आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर कर सकती थी। बट डोसा रियली किसी के घर में पहली बार डोसा बनाकर कौन लेके जाता है? इससे बेटर पिज़्ज़ा डोसा बना लेती आप। अरे! बटर तो भर-भर कर डाला है मैंने, और पिज़्ज़ा की बात है तो पिज़्ज़ा बना दूँगी जी। नहीं, नहीं, ओहो! पिज़्ज़ा अलग से नहीं, डोसा पिज़्ज़ा नाम की डिश होती है। मतलब आपको पता नहीं है इस बारे में? पर आपने जलापेनो और केले का नाम भी नहीं सुना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं एक बाइट लेती हूँ, दैट विल बी इनफ फॉर मी, थैंक यू। हर फ्लैट से कुछ-कुछ बातें सुनकर सलोनी अपने घर लौट आती है। पहले तो सुना था कि स्टैंडर्ड सिर्फ पैसों से नहीं, सोसाइटी से आती है, तो पुराना मोहल्ला छोड़कर यहाँ आ गई। पर यहाँ आकर पता चला कि आना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ तो ये लोग पिज़्ज़ा डोसा, पीनट बटर और वो क्या काले पीले सब खाते हैं। इन लोगों की बराबरी करने के लिए मुझे भी ऐसी अंग्रेज़ी सब्जियों का इस्तेमाल शुरू करना होगा, वरना मेरे परिवार की तो इज़्ज़त ही नहीं रहेगी सोसाइटी में। परिवार की इज़्ज़त नहीं मतलब मेहुल की इज़्ज़त नहीं। ना, 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 ना। बचे हुए डोसे को लेकर सलोनी अपने ससुराल वालों को परोस देती है। डोसे की पापड़ी तो रोटी से भी नरम हो गई है सलोनी। अरे तू तो शुक्र मना कि बहू वापस से कुछ बचाकर हमारे लिए ले आई, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। रसोई में क्या कहाँ रखा है मुझे बता दे बहू। अब से अपना खाना मैं खुद ही बना लिया करूंगी। उफ़ो मम्मी जी, आप तो नाराज़ हो गई। मैं ये सब खुद के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, आप सबके लिए तो कर रही हूँ। अब मान लीजिए किसी दिन ये दुकान पर रहे और मैं मेहुल के साथ मायके चली गई और पीछे से आपकी या बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई तो? ऐसे में आप लोगों को कौन सँभालेगा? पड़ोसी ही ना? तो पड़ोसियों से ज़रा बना कर रखनी पड़ती है, बाकी मुझे उनसे क्या मतलब है? सलोनी फटाफट रसोई में जाती है और सभी के लिए गर्मा-गर्म डोसा सेकना शुरू कर देती है। सभी ठंडे गरम डोसे को खाकर आराम से अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। पर सलोनी को चैन नहीं आता। मेहुल बेटा, ज़रा ऊपर आना तो। तुम्हारी जापानीज़ लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। नोटिफ़िकेशन आया है बेटा। मेहुल भागता हुआ ऊपर आता है। क्लासेस का नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है मम्मी? क्लासेस तो मैं मैम के घर जाकर करता था ना। समझ गया ना? मैं तुझे झूठ-मूठ बुला रही थी। अब तेरे दोस्तों के सामने सारी बातें तो नहीं बोल सकती थी ना बेटा? थोड़ा स्टैंडर्ड तुझे भी मेंटेन करना सीखना होगा। अच्छा तू मुझे ये बता, काले नाम की कौन-सी सब्ज़ी होती है? काले नहीं मम्मी, शायद आप केल केल बोलना चाहती है। ये तो विदेशी सब्जी है। समझ लो, गोभी इंडिया में रहने वाली बहन है तो केल फॉरेन में पली बड़ी दूसरी बहन। अच्छा, अच्छा, अब समझी। मतलब बड़ी सोसाइटी में विदेशी सब्जियाँ चलती हैं, तभी तो आलू के डोसे का पिज़्ज़ा बना दिया। अब मैं समझ गई। जा बेटा, तू जाकर नीचे खेल, तेरी माँ सब सँभाल लेगी। और बचे हुए बैटर से सलोनी रात को फिर से डोसा बनाती है, पर इस बार न साथ में सांभर होता है, न चटनी, ना ही डोसे के अंदर आलू की फिलिंग। अगर सब कुछ बदल ही रही हूँ, तो डोसे का शेप भी बदल देती हूँ और ट्रायंगल या कोन शेप का डोसा बनाती हूँ। अब मेटोसा हाइट्स की औरतें भी तो देखे सलोनी क्या चीज है। सलोनी डोसे के अंदर जुकीनी की स्टफिंग करती है, साथ में मशरूम का सूप तैयार करती है। यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, बस ये कॉम्बो काम कर जाए भगवान, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले। सोलोनी इस डोसा फ्यूजन को जैसे ही बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, सभी की आंखें छोटी हो जाती है और चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है। ये क्या बना दिया तुमने सलोनी? चाउमीन डाल दिया है डोसे के अंदर? या तो चाउमीन ही परोस देती या डोसा। इतनी क्या जल्दबाज़ी थी कि चाउमीन को डोसे में डाल दिया? और ये चाउमीन देख नहीं रहे हो कैसा है? बहुत ज़्यादा उबल गया है। स्वाद नहीं आ रहा है ज़रा भी। साथ में चावल का पानी, चाय पत्ती डालकर परोसने की क्या ज़रूरत पड़ गई बहू? अरे 10 चीज़ें बनाता है इंसान तो यही होता है फिर। ये चावल का पानी लग रहा है आपको पापा जी? चावल का पानी नहीं है, मशरूम का जूस है। इसे मशरूम ब्रॉथ कहते हैं। डोसा को स्टैंड आउट अवतार देने के लिए मैंने उसके अंदर ज़ुकीनी की फिलिंग की है। ज़ुकीनी चाउमीन जैसी दिखती है, पर वो चाउमीन नहीं होती, वो अलग चीज़ होती है। इतनी मेहनत के बाद मैंने ये खाना बनाया और आप लोग ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं,
आप लोगों ने कभी विदेशी खाना खाया ही नहीं है, इसीलिए आप लोगों को इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। धीरे-धीरे आप लोगों को इसकी आदत हो जाएगी। चलिए, सब अपना खाना पूरा कीजिए, तब तक मैं अपनी बाकी सहेलियों के घर खाना पहुँचा कर आती हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड सलोनी, तुम तो वाक़ई बहुत कुछ जानती हो। तो आपको क्या लगा? वो एक्चुअली देसी खाना मेरे सास-ससुर को पसंद है। पुराने ख़यालात तो कहना, पर मैं तो बिल्कुल विदेशी खाना ही पसंद करती हूँ और मुझसे ज़्यादा मेरा मेहुल। अब सब साथ है तो सभी के हिसाब से डिश बनानी पड़ती है। सोसाइटी की औरतों से तारीफ सुनकर सलोनी खुद को क्वीन समझने लगी थी और उसके इस कॉन्फिडेंस में उसके ससुराल वालों के 12 बज जाते हैं। ये क्या लिस्ट पकड़ा दिया बहू तुमने? ये कौन-कौन सी सब्जी है? कभी नाम भी नहीं सुना मैंने। आपने सुना है क्या रेशमा जी? अरे भाई, मैंने कैसे नहीं सुना होगा, पूरी जिंदगी तो रसोई में गुजारी है मैंने। अपने पति के हाथ से सब्जियों की लिस्ट लेकर रेशमा जैसे ही पढ़ती है। एवोकाडो, बेसिल, ब्रोकली, पिपरिका। अरे जी, आप भी क्या ये सब्जियों की लिस्ट? ये लगता है गलती से आपने मेहुल के साइंस का प्रोजेक्ट का पन्ना उठा लिया है, सब्जी की लिस्ट नहीं है। वही मैं सोचूं, ये ऐसी कौन सी सब्जी पैदा हो गई? कभी नाम भी नहीं सुना। इतनी कम खरीदारी तो मैंने नहीं किया। मेहुल के साइंस के प्रोजेक्ट का पन्ना नहीं है मम्मी जी, ये हमारे भविष्य का पन्ना है। हम लोगों को ऐसा ही बनना होगा। ये विदेशी सब्जियां हैं जो अब से इस घर में आएगी। आलू, टमाटर, प्याज, गोभी की सब्जियां अब हमारे घर में बिल्कुल नहीं बनेगी। हाँ, घर बदला है मैंने, अपनी दावेदारी भी छोड़ी। देख रहे हैं आप, इसीलिए मैं हमारा घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आजकल इन बच्चों का यही होता है, पहले पुराने घर से फ्लैट में आते हैं, फिर पुरानी चीजों के साथ सास ससुर को भी निकाल देते हैं। आने दे शुभम को घर में, उससे साफ-साफ कह दूँगी कि मैं और तेरे पापा अब यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएँगे हम। ओफ़ो! मम्मी जी, आप तो नाराज़ हो गई। आप भूल गई क्या कि आपको वारिस मैंने ही दिया था और मेहुल को जन्म देने के वक़्त आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपसे जो 3 चीज़ें माँगूँगी, आप मुझे वो देगी। पहली विश, पॉश इलाके में मैंने नया फ्लैट लेने के लिए कहा, तो आपने मेरी बात मान ली। अब दूसरी भी मान लीजिए ना मम्मी जी, बस विदेशी सब्जियाँ ही तो खानी है। और आज सलोनी बनाती है ज़ुकीनी के पराठे। कद्दूकस करके निचोड़ने हैं बिल्कुल देसी सब्जियों की तरह। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च और नमक मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार कर दूंगी और बस फिर पराठों में भरकर सेकना रह जाएगा। साथ में चटनी कौन सी बनाऊं? ये महंगी सब्जी लग रही है। अवोकाडो, हाँ, 200 रुपए की। इसकी चटनी बना लेती हूँ। इसके पराठे बनाने गई तो मैं ही लूट जाऊंगी। जुकीनी के पराठों के साथ एवोकाडो की चटनी खाना सभी के लिए पहला एक्सपीरियंस था जो कि हिट हो जाता है। ये चटनी तो बड़ी क्रीमी है। कोरा बटर दे दिया क्या बहू? अच्छा है ना पापा, आपको तो बटर पसंद है। इसी बहाने आपको कैलोरी फ्री बटर मिल रहा है। और ये पराठे तो आलू के पराठे से भी नरम है बहू। मेरे मसूड़े में बड़ा दर्द था आज। अच्छा किया तूने ये विदेशी सब्जियों का पराठा बना दिया। अब से ऐसा ही कुछ बनाया कर, तू ठीक कहती थी। और अब से देसी और विदेशी खाने का मिश्रण बनाना सलोनी शुरू कर देती है। अगली सुबह, उठ ना मेहुल बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी उठो, तुम्हारे लिए आज मैंने कुछ अलग सा नाश्ता बनाया है। चलो चलो चलो। अलग सा नहीं खाना मम्मी मुझे। आप पहले जो नाश्ता बनाती थी वैसा ही नाश्ता बना दो ना मम्मा। अरे बेटा, उससे भी अच्छा नाश्ता बनाया है, तू उठ तो सही। सभी खाने के टेबल पर आते हैं, जहाँ सलोनी सभी को परोसती है मशरूम टोस्ट। मशरूम ना बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है मम्मी जी, पर हमने कभी खाई ही नहीं। वो तो कल मैं जूबी के घर गई थी ना तो पता चला, उनके पति को मशरूम मसाला बड़ा पसंद है। फिर मैंने कारण पूछा, तो उसने बहुत सारे फ़ायदे बता दिए मशरूम के। मैं भी मशरूम ले आई। खाइए ना मम्मी जी, इससे आपके घुटनों में और ताकत आ जाएगी। माफ़ कर दे बहू, मैंने गलत समझा तुझे। मुझे लगा तू ये सब हमें यहाँ से भगाने के लिए कर रही है, पर तू तो मेरा फ़ायदा सोच रही थी। मैं बिना पता नहीं इस जगह आकर इन लोगों की तरह क्यों सोचने लग गई हूँ। सही कह रही है आप। यहाँ आने के बाद मुझे भी आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है। पहले कहाँ गुस्सा करता था मैं। पर यहाँ बच्चों के लिए आए हैं, धीरे-धीरे हमें भी आदत हो जाएगी। क्या रेशमा जी? सलोनी ने नाश्ता सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बनाया था, अपनी सहेलियों के लिए भी बनाया था। सभी को नाश्ता करवाने के बाद सलोनी नाश्ता लेकर अपने फ्लोर के बाकी फ्लैट की औरतों के घर पहुंच जाती है। कितनी तारीफ हुई आज मेरी, मजा आ गया। दोपहर में भी कुछ अच्छा ही बनाऊंगी विदेशी सब्जियों के साथ। ब्रोकली के पराठे बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। और ब्राउन राइस के साथ काला राजमा, इससे अच्छा देशी और विदेशी खाने का फ्यूजन क्या हो सकता है।
सलोनी आजकल बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी सोसाइटी में नई नई सहेलियां बन रही थी। खाना तैयार कर सलोनी लीला के घर के दरवाजे तक पहुंचती है कि अंदर हो रही बातचीत उसे बाहर रोक देती है। आई कैन नॉट बिलीव कि कोई इतना भी फूल हो सकता है। मतलब रोज-रोज विदेशी सब्जियाँ कौन खाता है? 50 लाख का फ्लैट ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे हवा में उड़ाते रहेंगे। उन पैसों को बचाकर मैं अपने लिए कोई ड्रेस ही ना ले लूँ। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है लीला? बैठे-बैठे तुम्हारे घर बना-बनाया खाना आ रहा है। हाँ, आजकल जहाँ कोई अपने नौकरों को एक रोटी नहीं देना चाहता, वहाँ ये सलोनी मैडम अपने घर के राशन में हम सबके लिए राशन मँगवा रही है और हम सबके लिए खाना बना रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो कहती हूँ हर तीसरी चीज़ में उसे इसी तरह नीचा दिखाते रहो। फिर खुद को अपग्रेड दिखाने के चक्कर में वो हमारे लिए गिफ्ट्स भी लाती रहेगी। सोसाइटी की सारी लेडीज़ हैं यहाँ, बस मुझे ही बुलाया नहीं। और क्या खा रहे हैं ये लोग? आलू के पकोड़े। और मेरे डोसे के लिए कह दिया था आलू हम नहीं खाते। मम्मी जी ठीक कहते थे। अपने पर पीठ पीछे तारीफ ही करते थे। दूसरों का सुनकर जबरदस्ती वहां फिट होने चली थी जहाँ मेरी कदर ही नहीं है। खाने की प्लेट लेकर रोती हुई सलोनी अपनी रसोई में वापस आती है। खाने के वक्त रेशमा और सुरेश खाने के टेबल पर आते हैं और रसोई से आ रही सिसकने की आवाज़ सुनकर रसोई में जाते हैं। मुझे लगा यहाँ घर छोटा है तो तुझे काम में आसानी हो रही होगी बहू। अगर काम बढ़ गया था तो मुझे क्या देती, मैं मदद कर देता। इसमें रोने की क्या बात है? बताइए रेशमा जी आप ही। वहां तो मैं दिन भर दोस्तों के साथ टपरी पर वक्त बिता लेता था। यहाँ क्या काम है मेरा? ना कोई दोस्त ना यार ना कोई जान पहचान वाला। अरे दिन भर घर पर बैठा मैं क्या करूंगा बहू। ला, तू मुझे बता दे मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन तू रो मत बेटा। मम्मी जी, वापस चलते हैं। अरे बेटा, इस फ्लैट में इतने पैसे फंसाए, इंटीरियर करवाया और अब तू वापस जाने की बात कर रही है। ना ना, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, विदेशी सब्जियों वाले देसी पराठों के साथ। तीसरी विश ये है मेरी मम्मी जी कि हम वापस अपने घर चले। जहाँ फिट नहीं हुआ जा सकता, वहाँ फिट होने चली थी मैं। सलोनी अपने देसी पराठों में विदेशी सब्जियां मेंटोसा हाइट्स में ही छोड़ते हुए वापस अपने मोहल्ले चली जाती है।